जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको एक रोचक तथ्य से अवगत कराएंगे जो महाभारत से जुड़ा है। तो महाभारत के युद्ध के दौरान 18 दिन तक श्री कृष्ण मूंगफली खाते रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों? वो तो श्री कृष्ण भगवान है ना, उनकी हर एक छोटी से छोटी लीला के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छिपी होती है। तो इस छोटी सी घटना के पीछे क्या सच्चाई थी, जानते हैं इसका जवाब। हुआ क्या था कि जब पांडव और कौरव के बीच में युद्ध छिड़ा तो दोनों पक्षों ने देश विदेश के राजाओं को युद्ध में उनकी तरफ से शामिल होने के लिए संदेश भेजा। सूचना मिलते ही बहुत सारे राजा युद्ध में शामिल भी हुए। कुछ तो पांडवों की तरफ गए और कुछ कौरवों की तरफ गए। उन राजाओं में से एक राजा ऐसे भी थे जो किसी के पक्ष से न लड़ते हुए भी युद्ध में शामिल हुए थे, और वे थे उडुपी राज्य के राजा उडुपी। दरअसल उडुपी राज्य के राजा ने पांडवों और कौरवों किसी के पक्ष से नहीं लड़े। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाभारत के इस भीष्म युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे, युद्ध करेंगे, परंतु शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद जब वे अपने शिविर में वापस आएंगे तो उन्हें भोजन की आवश्यकता होगी। और हे कृष्ण वासुदेव, उस भोजन की आवश्यकता को मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से कौरवों और पांडवों दोनों को भोजन खिलाना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण राजा की इस बात से बेहद प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा उडुपी को इसकी आज्ञा भी दे दी। लेकिन अब राजा उडुपी के सामने एक नई समस्या आई, और समस्या यह थी कि जब इतने करोड़ों सैनिक भाग ले रहे हैं, उन करोड़ों सैनिकों का खाना बनाना होगा, तो उस युद्ध में कुछ ना कुछ सैनिक मारे भी जाएंगे। अगर मैं खाना कम बनाता हूँ तो कुछ सैनिक भूखे रह जाएंगे, अगर मैं खाना ज़्यादा बना देता हूँ तो अन्न की बर्बादी होगी। तो उन्होंने इस समस्या का जवाब भी श्री कृष्ण से ही मांगा। यह बातें श्री कृष्ण सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो गए। तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा कि महाभारत के युद्ध के दौरान हर दिन मैं मूँगफली के कुछ दाने खाऊँगा। मूँगफली के जितने दाने मैं एक दिन में खाऊँगा, समझ लेना उतने हजार सैनिक उस युद्ध में उस दिन मारे जाएंगे। तो फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण हर रात को मूंगफली खाते थे। राजा उडुपी सुबह उनके शिविर में जाते और मूंगफली के जो छिलके थे उनको काउंट करते और उनको 1000 से मल्टीप्लाई करते और अनुमान लगा लेते कि आज के दिन कितने लोग मारे जाएंगे, और फिर उतने ही लोगों का खाना बनाते। इस प्रकार महाभारत के 18 दिन में सभी योद्धाओं को पर्याप्त खाना भी मिला और किसी भी दिन अन्न की बर्बादी नहीं हुई। तो इससे में यह तो पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की एक हर छोटी से छोटी लीला के पीछे बहुत बड़ी चीज़ें छिपी रहती हैं। तो यह थे आज के हमारे वीडियो। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे।